हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आज की जो ये वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर एनपीओ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसकी ये 3rd वीडियो है और ये पूरा का पूरा चैप्टर 10 मार्क्स का है। लेकिन ये अकेला जो टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सब्सक्रिप्शन का, कई बार यही टॉपिक 3 मार्क्स में अलग से आपको पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मुश्किल इस टॉपिक में आता है, उनको क्लास ट्यूशन में समझ में नहीं आता अच्छे से। तो ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में शुरू से बिल्कुल एंड तक बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन जिनमें अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके साथ इस टॉपिक को एंड करेंगे। टाइम लगेगा इस वीडियो को समझने में, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो एनपीओ का जो टफनेस होता है ना कि एनपीओ टफ है, वो टफनेस यहाँ पे खत्म होगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक अच्छे से नोटबुक ले लेना और क्वेश्चंस तो हैं आपके अंदर और अब बाकी वीडियो के अंदर तो पीडीएफ जो है इसका देखो, कई सारे क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं इसके अंदर, अभी किताब के क्वेश्चंस है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सुनील पांडा 12th कॉमर्स टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ग्रुप में ऐड हो जाना। अकाउंट सीखो बीएसटी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा इस सेशन के लिए, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट, एमसीक्यू, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर टिल द एग्जाम आपकी हेल्प होगी यहाँ पे। तो और कहीं आपको जाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे। और वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, मैंने बहुत मेहनत से आपको ये वीडियो बना के दिया है। स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। स्टूडेंट्स देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर की मेंबरशिप, उन मेंबर्स की जो मेंबरशिप है वो बरकरार रहे तो उन्हें पीरियडिकल बेसिस पे पर्टिकुलर टाइम के अंदर, हर महीने, हर साल या हर 3 महीने, 6 महीने में एक अमाउंट देना पड़ता है ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे मेंबर रहें, उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहे। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। आप ये कह सकते हो कि वो मान लो अगर 20 लोग हैं, हर कोई 5-5 हजार जो है चंदा इकट्ठा करता है, तो यहाँ पे क्लास 1 लाख रुपए जो है ये इकट्ठा कर लेते हैं हर महीने ताकि इनकी जो एनपीओ का पर्पज है वो पूरा हो सके। चैरिटी का काम है या कुछ सोशल वर्क है, जो भी इनका काम है, जो भी पब्लिक की मदद करनी है वो ये कर सकें। तो हर मेंबर क्या करता है, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट जो है वो इकट्ठा कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ मेंबर इस महीने पैसे नहीं दे पाते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो अगले साल का पैसा भी इस महीने पहले ही दे देते हैं। तो हमें ये सारी चीजों को सीखना है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एनपीओ का ये प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है? फर्स्ट हैंड सोर्स है, सबसे पहले जो मेन पैसा आता है वो यहीं से ही आता है। क्लियर है? प्राइमरी सोर्स है। इट इज यूजुअली कलेक्टेड एवरी मंथ, आमतौर पे हर महीने या हर क्वार्टर, हर हाफ ईयर में या हर साल ये कलेक्ट होता है फ्रॉम ऑल दी मेंबर्स टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, ताकि उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहे, उनकी मेंबरशिप चलती रहे। ये कैसा रिसीट है क्लास? ये रेवेन्यू नेचर का रिसीट है। ध्यान रखना, एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीट है। ओके, रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये आमतौर पे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये पैसा मिलता ही रहता है। इसीलिए ये क्रेडिट साइड जाता है कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इसके कंटेंट की मैंने आपको पहले ही बता रखा है वीडियो पार्ट 1 के अंदर ही। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, सेम वैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना है, एनपीओ उसी चीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम दे देता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, वो लोग उसको पी&एल अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पी&एल अकाउंट लिखना सूट नहीं करता कि यार तुम्हारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और तुम प्रॉफिट लॉस की बात करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, जो इनकम साइड होता है, वहां पे हम दिखा देते हैं कि ये इनकम है। एक चीज और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अब तक अगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है कहीं और से, अपने क्लास टीचर से, जो भी है, और आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज उनका कॉन्सेप्ट दिमाग से अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूं, मे बी आप अगर पुरानी चीजों को लिंक करोगे तो शायद समझ ना आए, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हमें सीखनी है और वो मेजर तौर पे अलग अलग टीचर अलग अलग कराते हैं। तो आप मेरा तरीका देखना, आपको सारा कुछ अच्छे समझ आ जाएगा और समझ जाओगे एक बार ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। और यही टफनेस है इस चैप्टर का जो आज फिनिश करेंगे। तो ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। किस साइड? क्रेडिट साइड। लेकिन कौन सा सब्सक्रिप्शन जाता है? ओनली सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर। सिर्फ
इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा, जो सिर्फ इस साल का है, भले ही वो मिला हो चाहे ना मिला हो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 200 मेंबर है, हर मेंबर मान लो 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन देता है, ठीक है। तो अभी यहां पे 1 लाख रुपए की जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और हर साल ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, भले ही मुझे किसी ने पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो। सर क्यों? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो अक्रूअल बेसिस पे बनता है। कौन से बेसिस पे? अक्रूअल बेसिस। और अक्रूअल बेसिस होता कौन सा है? अक्रूअल बेसिस वो होता है जहां पे आप कैश को रिकॉर्ड नहीं करते, कैश बेसिस पे सॉरी उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोग इनकम इसी पीरियड का लेंगे, पूरे इस पीरियड का, भले ही आपको पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। सिमिलरली हम लोग एक्सपेंडिचर भी इसी पीरियड का लेंगे, भले ही हमारी जेब से पैसा निकला हो चाहे ना निकला हो। इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। तो भले ही आपको पैसा मिला हो ना मिला हो, आप 1 लाख रुपए हमेशा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज दोगे। क्लियर है? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है थोड़ा सा मैं आपको पहले दिमाग में सेट करा दूं चीजों को, फिर हम देखेंगे कि टेबल के थ्रू कैसे बनाते हैं और अकाउंट के थ्रू। दोनों तरीका सेम है, अगर आप टेबल सीख गए तो अकाउंट भी सीख लोगे। समझो देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट याद कराऊंगा, फिर हम बाद में देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। क्लियर है? इसकी मीनिंग वगैरह भी प्लस माइनस सब समझेंगे। कंप्लीट वीडियो होने वाली है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है। जो भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया आप वहां लिख दोगे। अगर मान लो कुछ चंदा इकट्ठा हुआ, मेंबर ने सब्सक्रिप्शन दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ मेंबर ने अगले साल का दे दिया हो, कुछ मेंबर ने पिछले साल जो नहीं दिया था उसका पैसा अब के इस बार दे दिया हो। हम फिलहाल तो ये मान रहे हैं कि हर मेंबर सब्सक्रिप्शन साल में एक बार देता है, यानी कि जो एनपीओ है वो मेंबर से सब्सक्रिप्शन साल में ईयरली कलेक्ट करती है, साल में एक बार। तो जी इतना पैसा आ गया जी, क्या जितना पैसा आ गया पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज दे? नहीं, क्या पता इसमें से कुछ पैसा अगले साल का एडवांस हो, क्या पता कुछ पैसा पिछले साल का हो। तो हम इसमें 2 चीजें प्लस करेंगे और 2 चीजें माइनस करेंगे, तब जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग भेज देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 2 चीजें प्लस कौन सी करते हैं पहले आप रट लो इस चीज को, फिर मैं समझाऊंगा भी आपको। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के एंड में। बस मुझे तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद है इस पूरे फॉर्मेट में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा। यानी कि वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी वो जो पैसा मिलना था आपको अभी तक मिला नहीं है, वो साल के एंड तक जो भी होगा वो आपका प्लस होगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होगा? प्लस होगा। और अगर आपने आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया है तो एडवांस एट द बिगनिंग को प्लस करना पड़ेगा। आपने क्या प्लस करना पड़ेगा? एडवांस एट द बिगनिंग। तो ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एडवांस 2 ही चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस होगा और एडवांस बिगनिंग का प्लस होगा। अच्छा, अगर आपने आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया है तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्या करोगे आप? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस करोगे। अगर आपने एडवांस एट द एंड को प्लस किया है तो आप क्या करोगे? एडवांस एट द बिगनिंग को आपने प्लस किया है तो एडवांस एट द एंड क्या हो जाएगा? माइनस। बस ये जो आएगा या जो भी अमाउंट यहां पे आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। किस साइड? क्रेडिट साइड, इनकम साइड। तो आप ना पहले लर्न करो, लर्न करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्यों प्लस करते हैं। सवाल ये होगा सर आउटस्टैंडिंग द एंड को ही क्यों प्लस करते हैं? कई बार बच्चों को नहीं पता चलता ये सारी बेसिक चीजें, टीचर्स जो है क्लैरिफाई नहीं करते और बच्चे भी नहीं पूछते। तो लेकिन मैं आपको यहाँ से भी समझाऊंगा क्यों प्लस हो रहा है। ओके, तो आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव, 2 चीजें प्लस करनी है और 2 चीजें माइनस। बताओ क्या क्या चीजें प्लस करनी है? बताओ। आउटस्टैंडिंग, मेरे साथ साथ बोलो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करना है और एडवांस बिगनिंग का प्लस करना है। अच्छा, अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर आपने एडवांस एट द बिगनिंग को प्लस किया है, एडवांस एट द बिगनिंग को प्लस किया है तो एडवांस एट द एंड क्या हो जाएगा? माइनस। और ये वाला जो अमाउंट आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो ये पूरा का पूरा हो गया फॉर्मेट। आपको पहले फॉर्मेट लर्न हो गया। क्लियर है यहां तक? चलो, आप लोगों को फॉर्मेट जो है वो अच्छे से आपको लर्न हो गया है। तो अब हम करते हैं, समझते हैं कि फॉर्मेट क्या है, फिर हम इसी चीज को अकाउंट के थ्रू समझेंगे। देखो ये रहा फॉर्मेट आपका। टेबल शोइंग, आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वह टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, कि इस साल मिला तो इतना है लेकिन इस साल का है कितना, एक्चुअल अमाउंट इस साल का कितना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। मैंने पार्ट नंबर 2 जो बनाया एनपीओ का उसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बना रखा है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो ये आ गया।
प्लस करेंगे इसमें दो चीजों को, पहला आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दूसरा एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस होगा, एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस होगा, और माइनस होगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और माइनस होगा एडवांस एट द एंड। ये सारी चीजें, दो चीजें प्लस दो चीजें माइनस, और ये आ जाएगा लास्ट में जो अमाउंट, इसको हमें भेजना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये सीधे कैलकुलेशन आ गया आपको तो 3 मार्क्स तक का कैलकुलेशन पूछ सकता है, या कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो 1 मार्क में भी आ सकता है। टिक मार्क में 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही ऑप्शन बताना पड़ेगा। अब इनको समझने से पहले देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारे लिए एसेट होता है। क्यों? मान लो मेरे पास 200 मेंबर है और 10 लोगों ने पैसा नहीं दिया, यार उन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो उनसे मुझे पैसा मिलने वाला है ना, तो वो लोग मेरे एसेट हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? असेट है। ये एक तरीके का अक्रूड इनकम है कि आपने कमा तो लिया है, मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन, मतलब जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो तो जिम की भी मेंबरशिप होती है, तो आपने अब तक अपना पैसा भरा नहीं है, तो जो जिम का ओनर होगा उसके लिए वो पैसा क्या है? इनकम है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है? आपने पहले ही पैसा ले लिया मेंबर से। हम लोग यहाँ पे जब भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम एनपीओ को अजम्पशन लेके पढ़ रहे हैं कि एनपीओ कर रहा है सर अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बना रहे हैं? एनपीओ का। तो एनपीओ के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? असेट है। और यहाँ जो भी एंड है वो एंड की बैलेंस शीट में जाएगा, और जो भी बिगनिंग है वो बिगनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो आउटस्टैंडिंग असेट है, लेकिन एंड का है, तो एंड वाली बैलेंस शीट में, इस चैप्टर में आपको 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है। तो एंड का एंड वाली बैलेंस शीट में, बिगिनिंग का बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में, यानी कि एडवांस है तो लायबिलिटी जाएगा, आउटस्टैंडिंग एसेट जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा? लायबिलिटी साइड चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम प्लस क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप एनपीओ पढ़ोगे, आप अकाउंटिंग जब भी एनपीओ करोगे तो उसमें हमेशा किसी 1 साल की अकाउंटिंग करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट ईयर। ये करंट ईयर है, इससे पिछला जो है प्रीवियस ईयर है, और अगला जो है आपका नेक्स्ट ईयर। अब यहां से एक बात सीखनी है, आपका फिलहाल जो करंट ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 जो है वो नेक्स्ट ईयर है और चलेगा 31 मार्च 2021। ठीक है, फिर ऐसे ही 2022, 23 जितना भी आगे चलेगा वो सब नेक्स्ट ईयर एडवांस है। और पिछला क्या है? 1/4/18 से खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 19। एक बात स्टूडेंट बहुत अच्छे से सुन लो, जो प्रीवियस ईयर का एंड है वही चीज करंट ईयर का बिगनिंग है। ध्यान रखना, जो पिछले साल का एंड फिगर है 31 मार्च 2019 को जो भी चीज रहेगा वही सेम चीज क्लास क्या रहेगा? 1 अप्रैल 19 को भी रहेगा। तो यानी कि प्रीवियस ईयर का जो एंड है वही चीज करंट ईयर का क्या है स्टूडेंट्स? बिगनिंग है। क्लियर है यहां तक? अब सुनो, अब मान लो कि पिछले साल के 10 लोगों का पैसा नहीं आया है। सुनो अच्छे से, जिसको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको ही समझ आएगा, नहीं तो फॉर्मेट तो मैंने आपको पहले ही रटवा दिया। अब आप कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बेहतर ये क्वेश्चन फंसाना दे आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको तो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, वो किसी और को पढ़ा दोगे। तो ये ध्यान रखना कि 10 लोगों ने, मान लो 10 लोगों का 500 के हिसाब से 5,000 रुपए जो है वो पिछले साल के अंत तक आउटस्टैंडिंग था। समझ रहे हो बात को? पिछले साल के एंड तक क्या था? वो आउटस्टैंडिंग था। तो ये 5,000 किसकी इनकम होगी? पिछले साल की इनकम होगी, इस साल की इनकम। अगर मुझे इस साल मिलता है तब भी ये मेरी इस साल की इनकम नहीं होगी, ये क्योंकि पिछले साल की इनकम है। समझ रहे हो बात को? तो देखो, 2 चीजें हम प्लस करते हैं। सवाल ये है कि सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्यों प्लस करते हो? अगर इस साल के एंड तक कुछ पैसा मुझे नहीं मिला है तो है तो मेरा ही पैसा ना, इसी साल का पैसा है, इसलिए मैं प्लस करूंगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को सर क्यों माइनस करते हो आप? क्लास सुनो, इस साल का जो बिगनिंग है, सुनना, इस साल का जो बिगनिंग है वो ही पिछले साल का एंड है। तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हुआ ना, तो ये पिछले साल ऐड होगा, तो इस साल क्यों ऐड होगा? समझ रहे हो बात को? अगर मुझे किसी ने पिछले साल का पैसा दे दिया तो क्या मैं उसको इस साल की इनकम मान लूं आज? अगर आज मेरे को पैसा मिल गया तो नहीं, क्योंकि वो पिछले साल का है तो पिछले साल की इनकम होगी। ओके, अब एडवांस बिगिनिंग क्यों माइनस किया? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, एडवांस फ्यूचर के लिए दिया जाता है या पास्ट के लिए? ऑब्वियसली सर एडवांस फ्यूचर के लिए दिया जाता है। तो अगर आपने इस साल के शुरू में एडवांस दिया है, इस साल के शुरू में, तो वो इसी साल के लिए ही तो दिया होगा, जाहिर सी बात है। 1 अप्रैल 19 को आपने एडवांस दिया तो वो इसी साल के लिए दिया होगा, तो एडवांस ऑफ द बिगिनिंग इस साल की इनकम है। लेकिन एडवांस ऑफ द एंड, अगर आपने इस साल के एंड में कोई एडवांस दिया है, 31 मार्च को एडवांस दूंगा तो आगे के पीरियड के लिए दूंगा ना, वो कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर, तो उसे नेक्स्ट ईयर की इनकम में ही काउंट करेंगे।
तो इसीलिए क्लास हम क्या कर देंगे, इसको एडवांस एट द एंड को माइनस कर देंगे। ये रीजन है कि हमने प्लस माइनस क्यों किया, तो मैंने आपको ये भी क्लियरिफाई कर दिया। एक दो बार और इसको अच्छे से देख लेना ताकि क्लियरिफाई हो जाए। नहीं आता से समझ में, मैं अगली वीडियो में और डिस्कस कर दूंगा, कमेंट में मुझे बता देना। ओके, तो सर फॉर्मेट तो याद हो गया हमें, बताओ क्या क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस एडवांस बिगिनिंग का प्लस और एडवांस एट द एंड क्या हो गया माइनस। अगर हम इसी चीज को स्टेटमेंट में ना बनाएं, इसी चीज को हम लोग अकाउंट में बना लें तो भी अकाउंट में क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर हम स्टेटमेंट ना बना के सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट दोनों एक ही चीज है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा। आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सब्सक्रिप्शन, या फिर आप लिख सकते हो बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो बैंक में क्या लिखोगे, लेजर पोस्टिंग करो फटाफट। बैंक में टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे आप, बाय बैंक। बैंक में टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बाय बैंक, ये आपको पैसा मिल गया। क्लियर है यहां तक, ये पैसा आपको यहां पे मिल गया। अब सुनो, अब अच्छे से समझना जरा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आपका क्या होता है, आप समझ गए, एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने समय से पहले रिसीव कर लिया, तो वो आपका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग का बैलेंस डेबिट है, इसलिए आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग असेट में लिखा है। क्लियर है यहां तक। अगर बिगिनिंग यहां पे है तो एंड ऑब्वियस है यहां पे होगा, बाई साइड, बाई आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एडवांस क्योंकि लायबिलिटी है तो बिगिनिंग क्या आएगा, यहां पे आएगा, और एंड क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। फिर आप इन सबको जोड़ोगे, इन दोनों को घटाओगे, जो आंसर आएगा वो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ओके, कैसे रटना, कैसे याद करना है, मतलब आपको कैसे दिमाग में सेट करना है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग असेट है तो यहां पे, एडवांस बिगिनिंग लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। अगर बिगिनिंग है एंड, यहां बिगिनिंग है एंड है, समझ गए। तो बाय बैंक पैसा मिला, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो बैलेंस बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। और ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, देखो जरा आप चेक करो, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखो ये वाला अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव। यहां भी देखो क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब प्लस क्या किया मैंने, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस किया, एडवांस बिगिनिंग प्लस किया। देखो यहां भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हुआ, एडवांस जो है वो बिगिनिंग का प्लस हो गया। अब इन सबको जोड़ के ये दोनों घटा दिया, तो क्या घटाया मैंने, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एडवांस एंड। क्या घटाया मैंने, देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का घटा दिया और एडवांस घटा दिया एंड का। जो बैलेंस बचेगा वो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्लैरिफाई है ना क्लास यहां तक। अब हम इसके क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कई सारे क्वेश्चन हैं यहाँ, लाइन बाय लाइन मल्टीपल क्वेश्चंस इसके अंदर हैं क्लास। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और सबके आंसर्स को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं सबसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाता हूं इसका, जो है क्लास क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन 19 को समझने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूं। ये जो आपने फॉर्मेट बनाया है, सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड का मतलब ये होता है कि 31 मार्च 2020, यानी कि आपका ये वाला जो ईयर चल रहा है ना अभी, ये चल रहा है 31 मार्च 2020 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपका सेशन किताब में लिया गया है। वैसे तो 2021 चल रहा है, पर आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 1 अप्रैल 19 से साल चलेगा, 31 मार्च 20 तक आपका ईयर खत्म होगा। ओके, ये एट द डेट है। एट का मतलब क्या होता है, ऑन द डेट या एट द डेट, यानी कि 31 मार्च 2020 इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ऑन द डेट है, इस डेट को आपका आउटस्टैंडिंग जो है ये इतना है। 31 मार्च 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग। मान लो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले साल का भी नहीं दिया होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस साल का भी नहीं दिया होगा, सबको मिलाकर ये अमाउंट है, ध्यान रखना। सिर्फ इस साल का नहीं है, कुछ लोगों ने पिछले साल का भी तो पैसा नहीं दिया होगा, कुछ मेंबर्स ने, कुछ मेंबर ने इस साल का पैसा नहीं दिया होगा, तो ये सब कुछ मिलाकर है यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है, कंप्लीट है, सब कुछ मिलाने के बाद है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि 31 मार्च 2020 को टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है यहां तक। देखो दो बातें होती है इसके अंदर, क्यों बता रहा हूं आप समझना। एक होता है फॉर द ईयर, एक होता है फॉर द ईयर 1920 ले लेते हैं, आपका ईयर 1920 है। इसका मतलब क्या है, 2019-20 के लिए सिर्फ। लेकिन अगर मैं लिखूं ऑन 31 मार्च 2020, तो ऑन का मतलब टोटल, कि टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है, टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है। और ये क्या कहता है, सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग। और टोटल का मतलब क्या है कि पिछले साल भी कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। मान लो मैं अपने अकाउंटेंट से पूछूं भाई टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा मेरे को कि पिछले साल का 40,000 आउटस्टैंडिंग है, इस साल का 60,000 आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1 लाख। और यही टोटल हम लोग कहां पे लेते हैं, यहाँ जो हमने फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट में हम लोग क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20, तो ये सिर्फ 19-20 का है ना, तो आप इसमें क्या जोड़ोगे, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था वो भी जोड़ दोगे, और टोटल अमाउंट जो है वो लिखोगे आप अपने फॉर्मेट के अंदर। क्लियर है। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला क्लास ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 17 हम चेक कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। पहले इसको हटा देते हैं, 19 क्वेश्चन हम सबसे पहले चेक करेंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करना और अच्छे से कॉपी किताब लेके बैठना। डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा समझ में, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ जाओगे तो आसान लगेगा फिर आपको। चलो, From the following information, calculate the subscription to be credited to income and expenditure account for year 31st March 2020। यानी आपका जो ईयर है वो 31 मार्च 2020 को, यानी कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक चलता है। ओके, आपको ना 1 अप्रैल को सीधा सीधा दे रखा है ओपनिंग का। देखो, एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एरियर बोलो, आउटस्टैंडिंग बोलो, पेंडिंग बोलो, नॉट रिसीव बोलो, वो सबका मतलब एक ही है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हो गया यहाँ पे। 1 अप्रैल का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। और ये सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो ये क्या है क्लास? ये आपका एडवांस एट द बिगनिंग मिल गया आपको। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड मिल गया, सीधे इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, और एडवांस एट द एंड मिल गया। रिसीव ड्यूरिंग देयर, देखो 3 लाख रुपए मिले तो हैं आपको, पर आप 3 लाख को सीधे अपनी इनकम नहीं मान सकते। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जितनी आपकी इनकम है इस साल की सिर्फ उतनी ही मानो, ये नहीं कि 3 लाख मिल गया तो 3 लाख इनकम मान लोगे। अब ये लाइन समझना अच्छे से, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, अभी भी एरियर है पिछले साल का। ये वाला ईयर कौन सा है? 1920। तो 18-19 कौन सा ईयर है? पिछले साल का। तो पिछले साल का 10,000 अभी तक मिला नहीं है। सुनना, पिछले साल का 10,000 रुपए आपको अभी तक नहीं मिला है। आउटस्टैंडिंग स्टिल एरियर फॉर द ईयर 18-19। क्लास सुनना, ये 31 मार्च 2020 को जो आउटस्टैंडिंग है ये ऑन द डेट है या फॉर द ईयर है? ये क्लास ऑन द डेट है। सीधा सीधा इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है 25,000। तो इसके अंदर सारा पिछले साल का भी जो आउटस्टैंडिंग है ना वो सब कुछ इंक्लूड होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस 25,000 के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि ये ऑन द डेट है। समझ रहे हो बात को? अगर फॉर द ईयर होता तो मैं देखता कि अच्छा इस साल का इतना आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का इतना आउटस्टैंडिंग, उसको जोड़ता। लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐड क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग एंड का इतना है, तो आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो उससे सॉल्व कैसे करोगे आप चेक करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना रखा है, चेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन, वही वाला फॉर्मेट है जो हमने अभी देखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन में हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था लास्ट में? 3 लाख रुपीज का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था वो हुआ था 3 लाख रुपीज का। तो यहां लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव में 3 लाख। अब आपको 2 चीजें प्लस करनी होती हैं, 2 चीजें माइनस करनी होती हैं, फिर जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। क्या प्लस करना होता है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और क्या माइनस करना होता है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। उल्टा कर दो, एडवांस जो है वो बिगनिंग का आपको प्लस करना है और एडवांस जो है आपको वो एंड का क्या करना है? माइनस करना है। अब हम चेक कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया हुआ था। ये रहा आउटस्टैंडिंग एट द मतलब कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है 50,000 और आउटस्टैंडिंग एंड का है कितना? 25,000। ठीक है, तो एंड का कितना है? 25,000 है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 25,000 है, माइनस हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 25 है ना। आउटस्टैंडिंग एंड 25 वो प्लस होगा। और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का जो है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो 50 है वो 50 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, अगर हम एडवांस देखें तो एडवांस आपको बिगनिंग का दिया हुआ 30,000, तो एडवांस बिगनिंग कितना है? 30,000 प्लस हो जाएगा। और एडवांस एट द एंड जो आपको बुक में दिया हुआ वो दिया हुआ 70,000 का। एडवांस एट द एंड कितना दिया हुआ? 70,000। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा 3 लाख प्लस करना है आपको, फिर माइनस करना है, तो ये आएगा 2,35,000। तो आंसर आ गया 2,35,000। ये हो गया करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया। नंबरिंग वाइज कौन सा क्वेश्चन है? नंबरिंग वाइज है 19, क्वेश्चन 19। ओके, तो लास्ट में जो आपको दिया हुआ 10,000 उस चीज से कोई मतलब नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। 19 तो हमने कर लिया, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा लाइन को डिफरेंट देंगे। आज स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसे नोट कर लो पॉज करके। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा तो मैं इसको मिटा देता हूं और हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। अब समझना क्लास 20 में और 19 में डिफरेंस कहाँ पे है।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। आपको बताना सब्सक्रिप्शन कितना आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन को रख लूंगा। सबसे पहले क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑन का मतलब उसी डेट को। अच्छा, ये पिछले साल का एंड है क्लास। देखो ये साल कब चलता है, 1/4/19 से यहां पे समझना 31 मार्च 20 तक, और ये 31 मार्च 2019 क्या है, पिछले साल का एंड। और जो चीज पिछले साल का एंड होता है वही चीज इस साल का क्या होता है बताओ, बिगनिंग। तो आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मिल गया 500। तो मैं फटाफट ऊपर लिख लेता हूं, आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग, यहां पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मेरे को मिल गया है कितना, 500, और वो यहां पे होता है माइनस। क्लियर है यहां तक? जो जो चीज मिलेगी उसको यहां पे रखते चले जाएंगे। ओके, चलो सेकंड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो हो गया 500। अब सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अच्छा, कब रिसीव हुआ है, 31 मार्च 19। ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है ये 31 मार्च 19 को मिला है। किस साल के लिए, 31 मार्च 20 के लिए। मतलब कि पिछले साल के एंड में 31 मार्च 19 क्या है, पिछले साल का एंड है। तो 31 मार्च 2019 जो है पिछले साल का एंड है। तो पिछले साल के एंड में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया अगले साल के लिए। तो एडवांस एट द बिगिनिंग है। क्यों? जो चीज पिछले साल का एंड होता है वही चीज इस साल का क्या होगा, बिगिनिंग होगा। तो ये जो 1100 है ये क्या है, एडवांस एट द बिगिनिंग। तो एडवांस एट द बिगिनिंग 1100 रुपए, 1100। तो यहां लिख देते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग। फॉर्मेट तो हमने बना ही लिया है। तो एडवांस एट द बिगिनिंग में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1100। ओके, चलो और पढ़ते हैं आगे। एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और इसको करते जाएंगे। आप टेंशन ना लो, एक बार मैं रिवीजन भी कराऊंगा इसका आगे, लेकिन आप अभी तक के लिए तो इसको अच्छे से 1-2 बार समझ लेना, क्योंकि यही अगर आ गया समझ तो टॉपिक ही खत्म आपका। सी पॉइंट, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है, 35,400, 35,400 मिला है रिसीव। तो हम इसको भी लिख लेते हैं ऊपर, सब्सक्रिप्शन रिसीव 35,400, ये आपको मिल गया सब्सक्रिप्शन। ओके, आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, एक एक पॉइंट पढ़ो और लिखते चले जाओ, ठीक है। नोट्स आपके साथ, नोट्स आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैं एक ही डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं, इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी। 35,400। अब सुनना अच्छे से, अच्छे समझना, इस 35,400 में आपको जो पिछले साल का मिला है वो कितना मिला है, 400 रुपए। अब यहां सोचो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना आपका, 500। मतलब कि प्रीवियस ईयर का 500 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपको मिला कितना है, 400 रुपए तो मिल गया। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। मैं आपको बार बार यहां समझा रहा हूं कि ये जो हम लोग आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का लेते हैं ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी लेते हैं, तो हम वो लेते हैं कि शुरू में कितना आउटस्टैंडिंग था, ना कि कितना मिला। अगर मुझे 400 मिला है पिछले साल का तो मैं 400 नहीं लिखूंगा इधर। क्यों? 400 तो मिला है ना, आउटस्टैंडिंग था कितना। ये सारी चीजें ऑन द डेट या एट द डेट को लिया जाता है कि पिछले साल के शुरू में, सॉरी पिछले साल के एंड में या इस साल के शुरू में आपका आउटस्टैंडिंग था कितना। तो जितना था सिर्फ हम उतना ही लेंगे इसके अंदर, समझ रहे हो। वैसे 400 मिला है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो यानी कि पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग जो है, अभी पैसा जो नहीं मिला है वो 100 रुपए नहीं मिला। क्यों? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना बताओ जरा यहाँ पे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 500 रुपए, जिसमें से मिला कितना आपको, 400। 1200 जो मिला है वो कब मिला, 31 मार्च 21 के लिए। 31 मार्च 21 कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर। 300 रुपए जो मिला 31 मार्च 22 को मिला है। तो ये दोनों अमाउंट तो आपका एडवांस हो गया, और अगले साल के लिए एंड में मिला है तो ये एंड का एडवांस हो गया। तो ये 300 प्लस 1200, 1500 रुपए लिख दो आप आउटस्टैंडिंग, सॉरी एडवांस एट द एंड में। तो एडवांस एट द एंड लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एडवांस एट द बिगिनिंग में लिख दिया हमने। अच्छा, ये एडवांस एट द बिगिनिंग है क्लास, सॉरी 1100, यही बोलना चाह रहे होगे आप। एडवांस एट द बिगिनिंग आएगा 1100, और एडवांस एट द एंड जो है वो आपने माइनस करना है कितना, 12 + 3 1500। तो एडवांस एट द एंड आपको मिल गया 1500, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मिल गया 500, एडवांस बिगिनिंग मिल गया 1100। अब बचा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यहां पे समझ लेना क्लास अच्छे से, यही टॉपिक, यही जो क्वेश्चन है खत्म कर देगा टॉपिक आपका। सब्सक्रिप्शन हो गया, ये रहा क्वेश्चन, क्लास 20 क्वेश्चन है, चेक करो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अच्छे से देखना, फॉर द ईयर, लाइन अच्छे से देखो क्लास, अंडरलाइनिंग कर रहा हूं मैं, फॉर द ईयर। यानी ये जो 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है, क्या ये टोटल है या फॉर द ईयर है, सिर्फ इस साल का। तो सही आंसर है फॉर द ईयर, यानी कि 400 रुपए सिर्फ
इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग 400 है और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 500 था जिसमें 400 मिल गया, तो यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 100 रुपए और इस साल का आउटस्टैंडिंग 400, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना आ गया 500। तो मैं यहां पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड 100 रुपए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, 400 रुपए इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना आएगा 500 रुपए। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऑन द डेट दिया होता, अगर आपको क्वेश्चन में ऑन द डेट दिया होता सीधे इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है यहां पे, तो मैं बिल्कुल भी ये 100 ऐड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 19, जो 19, ये तो 20 बना रहे हैं, 19 क्वेश्चन जो देखा आपने, उस 19 क्वेश्चन के अंदर ऑन द डेट दिया, सीधा इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 20 में लिखा है कि 400 रुपए इस साल का है, 100 रुपए पिछले साल का है। हम यहाँ पे हमेशा टोटल लेते हैं। दो बात ध्यान रखना, दो बात। पहली बात, आप आउटस्टैंडिंग एंड में हमेशा टोटल लोगे, पहली बात, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना मिला है वो नहीं लोगे आपका, आप उतना लोगे जितना आपका आउटस्टैंडिंग था। क्लियर है क्लास यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो फटाफट क्लास इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो आप, और हम लोग एक बार फिर से बनाना क्वेश्चन को, अगर वीडियो देख के अगर आपको एक बार में प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा, टाइम है क्लास, अभी आपका जो मंथ चल रहा है वो अप्रैल मंथ चल रहा है, पेपर होगा आपका फरवरी मार्च में 2021 में, तो हम बिल्कुल सही स्टेज पे हैं, शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? कई बार करा दूंगा आपको, डोंट वरी, कई बार, एक बार नहीं होगा, अगले तरीके से एक और अच्छे तरीके से रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा आपका, डोंट वरी, बस साथ साथ करते चले जाओ। क्लियर है? चलो अभी मैं इसको हटा रहा हूं, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो फटाफट जरा देख लेते हैं उसको भी। 20 तो कर लिया, सॉरी 21 देखते हैं अब, 21। चलो 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 ये रहा, सब कुछ आपको गिवन है। अब आप लोग मुझे बताओगे बस सिंपल एक चीज, सर ये सब्सक्रिप्शन मिला है, सीधा लिख दें कितना, मैं यहीं पे कर देता हूं आप लोगों के लिए, 358,500। दो चीजें प्लस करनी है और दो चीजें करनी है माइनस। ओके, चलो क्या क्या प्लस करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग है ढूंढो। 31 मार्च 19 जो है वो बिगनिंग है, ठीक है, तो पिछले साल का जो एंड है 31 मार्च 19, ध्यान रखना, पिछले साल का एंड है, इस साल का बिगनिंग। दो बात ध्यान रखो, 31 मार्च 19 जो है वो क्या है आपका बिगनिंग है, और 31 मार्च 20 जो है वो क्या है एंड है। सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछले साल का एंड है तो इस साल का क्या होगा बिगनिंग होगा। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है यहाँ पे 30,000, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 30,000। और एडवांस एट द एंड, सॉरी एडवांस द बिगनिंग, पिछले साल का एंड है यानी कि एडवांस बिगनिंग का है, तो एडवांस बिगनिंग जो होता है प्लस होता है 22,500। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड क्या होता है माइनस होता है 13,500। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, अब सुनो, ऑन द डेट है या फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर होगा तो वो सिर्फ उस साल का होगा, मतलब 31 मार्च 20 तक का, लेकिन ऑन द डेट है मतलब क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग आपका दे दिया जी, टोटल 37,500, इसी के अंदर ये इंक्लूड है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं, आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। हर तरीके का क्वेश्चन क्लास यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आंसर आ गया 3,75,000। क्लियर है यहाँ तक? तो 21 का आंसर हमने यही कर लिया, 3,75,000 हो गया आपका डन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं क्लास, मैंने इजी क्वेश्चन नहीं दिया आपको कि बस आपका अभी तो मोटिवेशन लेवल बढ़ा दूं, पता चले बोर्ड के पेपर में या क्लास के पेपर में ना हो पाए। अब जो क्वेश्चन नंबर क्लास 17, 18 है, बेसिकली फोकस हमें यहां रखना है 17 और 18 पे, ठीक है। 16 क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। 16 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। इसका आंसर बता देता हूं आपको मैं, 4,16,000 ये इसका आंसर होगा। ओके, तो आपको ये कर लेना है, ये आपको मिला हुआ सब्सक्रिप्शन 4,20,000 का, इसके अंदर 14,000 जो उसे लेस कर देना और 10,000 आउटस्टैंडिंग है ऐड कर देना, आ जाएगा 14 लेस और 10 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,20,000 है, 14 लेस और 10 को कर देना ऐड, आपका आ जाएगा 416। ये तो हो जाएगा, ये आपको होमवर्क है। 17, 18 में कराऊंगा आपको, तो बहुत थोड़ा सा कॉमा लगाओ और सांस लो एक गहरी, और 17, 18 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ूंगा 17 क्वेश्चन, और मेरे साथ आप लोग पढ़ोगे। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टफ कुछ है ही नहीं। चलो अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन कितना मिला है आपको? 89,200। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है 89,200 मिला है टोटल आज की डेट पे, इस साल मिल गया आपको। और आपका जो ईयर है वो 31 मार्च 20 को खत्म होता है, यानी कि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2020 तक आपका ईयर एंड होगा। इस 89,200 में
1600 रुपए आपको किसका मिला है? पिछले साल का। और 84,400 मिला है आपको इस साल का, और अगले साल के लिए एडवांस मिला है आपको 32,000 रुपए। क्लियर हो गया? 89,200 आपको मिला है, जिसमें से 1600 जो है वो पिछले साल का है, 84,400 जो है वो इस साल का है, और 3200 जो है वो अगले साल का है। अच्छा, आपके पास कितने मेंबर हैं बताओ जरा? 450 मेंबर। हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 200। तो आपको पूछा गया है कि आपको अमाउंट बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो एक चीज सिंपल है सर, 450 मेंबर हैं, हर मेंबर 200 रुपए सब्सक्रिप्शन दे रहा है, आ गया आंसर 90,000। खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया, आंसर आ चुका है। लेकिन इतनी सिंपल तरीके से करना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि कल को आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी आएगा, तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे ढंग से बना के लिखना है। तो समझ से जो जो चीज मुझे काम की मिलेगी मैं उसको यहां से लिख के उसे कट कर दूंगा। तो सबसे पहले इसे कट कर देता हूं। 89,200 मुझे मिल गया, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको 89,200 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर जो है ये है आपका 17 क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आ गया आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आ गया 89,200। तो यहां लिख देता हूं मैं 89,200। ओके, ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब इसमें और क्या क्या काम की चीज है मेरे पास? यहाँ पे एक काम की चीज और है, यहाँ पे वो क्या है? लिखा है कि पिछले साल का मिला है 1600। ध्यान रखना, पिछले साल का 1600 मिला है, तो इसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मत समझना। क्यों? 1600 मिला है आपको, 1600 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था नहीं। कितना था कितना मिला अलग अलग बातें हैं। मान लो पिछले साल आउटस्टैंडिंग 1000 था, मिला 600 ही है। अभी जरूर तो ना 1000 आउटस्टैंडिंग था 1000 ही मिला, क्या पता कुछ अभी 600 ही मिला है, 400 बाद में मिलेगा। ये एडवांस एट द एंड है 3200, समझ रहे हो? अगले साल के लिए एडवांस मिला है, तो एडवांस एट द एंड में माइनस कर देता हूं यहाँ पे 3200। तो जैसे जैसे मुझे चीजें मिलती चली जाएंगी मैं वैसे वैसे इसको माइनस प्लस करते चले जाऊंगा। क्लियर है यहां तक? तो एडवांस एट द एंड है यहाँ पे 3200। ओके, और देखते हैं इसके बाद आगे क्या है। अब सुनो, अब आपके पास 450 मेंबर हैं और हर मेंबर सब्सक्रिप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है 200 रुपए का। तो हर साल आपको कितने रुपए मिलने चाहिए मुझे बता दो? हर साल 90,000 मिलने चाहिए, है कि नहीं? सुनना अच्छे से, अगर 450 मेंबर हैं, हर मेंबर 200 रुपए दे रहे हैं, तो हर साल तो 90,000 मिलना चाहिए। लेकिन इस साल आपको मिला कितना है? 84,400। हर साल मुझे 90,000 मिलना चाहिए, लेकिन इस साल कितना मिला है? 84,400, यानी कि 5600 का अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है फॉर दिस ईयर। ध्यान रखना, ये टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है। मतलब इस साल भी मुझे 90,000 मिलने चाहिए, हर साल मुझे 90,000 मिलने चाहिए, लेकिन इस साल मेरे को मिला कितना? 84,400, 84,400। तो 5600 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए। चलो ठीक है, क्या 5600 को यहां लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? क्यों? यहां पे हमें आउटस्टैंडिंग टोटल लेना होता है। इस साल का तो 56 है, क्या पता कुछ पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग हो, तो उसको जोड़ने के बाद हम टोटल लेंगे यहां पे। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या लिखा है। 450 मेंबर्स हैं, ये तो लाइन तो पढ़ लिया हमने। 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1800 था। वर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 1800, जिसमें से मिल कितना गया आपको? 1600। अब समझ में आया कि पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 200। भैया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना आपका? 1800। तो फटाफट यहां लिख दो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में लिख देते हैं 1800। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में हम लिख देते हैं माइनस 1800, और 1600 मिल गया। तो यानी कि अभी भी इस साल के एंड तक 200 रुपए जो है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आ गया? ये 5800। ओके, आउटस्टैंड एडवांस बिगिनिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, जो नहीं दिया होता हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो लाइन बाय लाइन एक एक चीज क्लास समझना, क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम देखना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मल्टीपल टाइम, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। मुश्किल टॉपिक है, कहीं समझ नहीं आता, लेकिन मैंने आपको डिटेल में एक एक बहुत मेहनत से बहुत मन से करा रहा हूं दोस्त, तो प्लीज अच्छे से पढ़ के समझ लेना इसको। तो ये आ गया इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। कितना 90। देखो हमने सॉल्व किया तब भी 90 आ गया, और हम वैसे भी करते तब भी 90 आता। और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है, एडवांस वो लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग असेट है, ये भी आउटस्टैंडिंग क्या है, असेट है, और ये एडवांस जो है क्या होगा आपका, लाइबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। और ये तो दिया हुआ ही नहीं है, होता तो लाइबिलिटी, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर है। तो अब हम अपना लास्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो 17 क्वेश्चन का। अब हम अपना 18 क्वेश्चन करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करेंगे पूरे टॉपिक को समझने के बाद। ओके चलो, मैं आपको एक बार अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा लास्ट में कि अकाउंट बना के कैसे करते हैं। अगर कोई भी चीज अगर आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया ना, तो फिर अकाउंट भी बन जाएगा। अकाउंट में कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन क्वेश्चन में 18 देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर भी, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में 18 को। ठीक है चलो 18 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है 18 में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, यानी आपका जो ईयर है वो 31 मार्च 2020 है, 1920 ऑफ द किंग क्लब, कोई क्लब है, उसको पैसा कितना मिला है, 4,09,000। आपको पैसे मिले हैं 4,09,000, जिसमें से 5,000 जो है वो आपको पिछले साल का मिला है, और 10,000 जो मिला है वो आपको अगले साल का मिला है। तो 5,000 आपका पिछले साल का मिला है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग नहीं है। क्यों? ये तो पिछले साल का मिला है ना, पिछले साल का है थोड़ी आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये आपको मिल गया 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग की जगह, सॉरी ये जो 10,000 है वो क्या है, एडवांस एट द एंड। तो आपको मिला कितना है, 4,09,000। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूंगा, कितना, 4,09,000। आपको जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 4,09,000, और 10,000 जो है वो आपका एडवांस एट द एंड। जैसे जैसे चीज मुझे मिलती चली जाएगी मैं लिख दूंगा। अब बस मुझे 3 चीज भरनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को, ढंग से सुनना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, आप सुनो, आपको ना ऑन द डेट नहीं दिया है कि जी इस ऑन द डेट का मतलब क्या है, टोटल। बार बार बोल रहा हूं, ऑन द डेट मतलब टोटल इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो दिया हुआ फॉर द ईयर दिया हुआ है, यानी कि 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग जो था आपका 15,000 है। क्या ये टोटल है? नहीं, ये सिर्फ 31 मार्च 2020, यानी इसी साल का लोगों ने पैसा नहीं दिया 15,000। क्या पता कुछ लोगों ने पिछले साल का भी ना दिया हो, तो हम टोटल करके ऊपर लिखेंगे फॉर्मेट में। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है, मतलब ड्यू हो गया लेकिन वो अभी मिला नहीं है। एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का एंड है वही इस साल का क्या होता है, बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना है, 8,000। तो मैं ऊपर लिख दूंगा, यहाँ पे मुझे मिल गया आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 8,000। तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 8,000, एक फिगर और मिल गया, और ये माइनस होता है। फॉर्मेट बना लो फिर लिखते चले जाओ। ठीक है अब सुनो, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना था, बोलो। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का जो है वो कितना है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का बताओ जरा। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का 8,000 है, जिसमें से मिल कितना गया, 5,000, यानी कि 3,000 रुपए अभी भी पिछले साल का नहीं मिला। क्यों? पिछले साल का बिगनिंग कितना था, 8, और पिछले साल का मिला कितना है, 5, तो यानी कि 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सवाल यह आ सकता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का 8 था, इस बार 9 मिल गया? यार इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कर्जा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, देने वालों ने 9 दे दिया, तो वो आगे के लिए एडवांस देंगे। पिछले साल का तो आपको 8 ही आएगा मैक्सिमम, उससे 5 मिल गया आपको 5,000, तो 3,000 जो है आपका अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द सेम डेट, यानी कि बिगनिंग का एडवांस कितना है, 18,000। तो बिगनिंग का आपको एडवांस कितना मिल गया है, आपको 18,000 रुपए बिगनिंग का एडवांस है। ठीक है, तो एडवांस बिगनिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एडवांस बिगनिंग लिख देते हैं 18,000। अब सब्सक्रिप्शन एंड का जो है वो बहुत ही ईजी हो गया। यहाँ पे 3,000 रुपए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, और 15,000 रुपए तो लिखा ही हुआ है इस साल का। चेक करो, लिखा हुआ था ना, अभी पढ़ा तो मैंने, देखो ये लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 15,000। तो 31 मार्च 2020 का जो सब्सक्रिप्शन है 15,000। 3 क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि ये फॉर द ईयर है, ये इसी साल का 15,000 है, तो 3,000 ऐड कर दिया, टोटल कितना आ गया आपका 18,000। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया है 18,000। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि हमारा आंसर जो है वो कितना आ रहा है। तो ये आंसर जो आ रहा है
आपका 4,27,000 जो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात समझ। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये जो एडवांस है ये लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एसेट है, एडवांस लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एसेट। कल को हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे, हम तो पूरा चैप्टर पूरा कोर्स करेंगे यहाँ पे, तो बैलेंस शीट सीखेंगे तब मैं आपको यहाँ का रेफरेंस दूंगा। समझ रहे हो बात को। अब अगर कोई टीचर कह दे बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ इसी क्वेश्चन में, तब भी बहुत सिंपल है। अगर आपने स्टेटमेंट बनाया तो अकाउंट ही बना सकते हो। देखो जो भी पैसा मिला है वो यहां लिख दो। तो कितना पैसा मिला था आपको, 4,09,000 रुपए। और जो भी आंसर आएगा वो यहां आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब यहां सिंपल, क्योंकि आउटस्टैंडिंग असेट होता है तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का यहां आ जाएगा, क्लोजिंग का यहां पे आ जाएगा। अभी तो फॉर्मेट बनाना सिखाया था। और एडवांस लायबिलिटी होता है तो एडवांस बिगिनिंग का यहाँ आ जाएगा और एडवांस एंड का यहाँ आ जाएगा। तो बस यहाँ पे सारी चीजें उठा के लिख दो। तो आउटस्टैंडिंग एंड का 18,000 है तो यहाँ आ जाएगा 18,000। एडवांस बिगिनिंग का भी 18 है तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, 18,000 इसका। और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 8,000 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और एडवांस एट द एंड 10,000 है, यहाँ पे 10,000। तो हम इसे जोड़ेंगे फटाफट। तो 4,09,000 प्लस 18 36, ये आ गया 445,000। 445,000 माइनस कर देंगे इसमें से 18,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका 4,27,000। आ गया आंसर, देखो यहाँ पे 4,27,000। तो दोनों तरीके से बात तो सेम ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आना 427 ही है। आप स्टेटमेंट से बनाओ चाहे अकाउंट से, कुछ नहीं बोलेगा तो स्टेटमेंट बना लेना। अगर बोलता है अकाउंट बनाओ तो अकाउंट बना लेना। वैसे आप कोई सा ही बना सकते हो, आंसर दोनों सेम आएगा। बट कोई क्वेश्चन कह रहा है स्पेशली अकाउंट बनाओ तो आप अकाउंट भी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो क्लास में एंड करूंगा, पूरा समझा दिया। प्लीज लाइक जरूर करना, मैंने बहुत एफर्ट किया आप लोगों के लिए। सिर्फ आपके लाइक की वजह से ही मुझे समझ आता है कि आप लोग कितना मेरे साथ सपोर्टिव हो और मैं रेगुलर काम करूं आपके लिए, कल क्लास ना करूं। तो लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं लास्ट यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा एक चीज बोल के, सब्सक्रिप्शन रिसीव यहाँ पे दो चीजें प्लस करेंगे, दो चीजें माइनस करेंगे, बस ध्यान रखना। रिसीव यहाँ तुझे प्लस। अगर आपको ये पूरा लर्न हो गया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि मुझे याद हो गया, ताकि मुझे समझ आए कि एंड तक आप लोगों में से कौन ये वीडियो देख रहा है। तो आउटस्टैंडिंग क्या प्लस करते हैं, एंड का, और क्या माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का। अगर आपने आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस किया है तो बिगिनिंग का क्या करोगे, बिगिनिंग का प्लस करोगे। क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस किया है तो एडवांस जो है वो बिगिनिंग का प्लस होगा और एडवांस जो है वो एंड का क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल। ये फॉर्मेट आपको याद हो गया तो प्लीज कमेंट में लिखो कि फॉर्मेट आपको याद हो गया। आउटस्टैंडिंग एसेट है, एडवांस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एसेट, एडवांस लायबिलिटी। सर दो एसेट, बिल्कुल। ये वाला एसेट जाएगा कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसमें दो बैलेंस शीट बनती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। सारे दोस्तों में शेयर करो, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं सबको बता दो, पूरा कोर्स आपको यहाँ मिल रहा है बिल्कुल फ्री। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।